फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो आपका थ्योरम नंबर 1 है इस चैप्टर में, इसके दो जगह एप्लीकेशन है। एक तो आप इरेशनल जब प्रूव करेंगे किसी भी नंबर को, वहां इसका यूज आएगा, और दूसरा इसका यूज डेसिमल एक्सपेंशन में आएगा। अब ये होता क्या है, तो देखिए जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब है आपका कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। सपोज आपका कंपोजिट नंबर 16 है या आपका कंपोजिट नंबर 10 है। अब इन्होंने बोला जो आपका कंपोजिट नंबर है आप इसको दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी आप कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, मान लीजिए अगर मैं 10 लेती हूँ, अगर मैं 10 का फैक्टर बनाती हूँ, एलसीएम लेती हूँ, तो मेरा एक 2 पे जा रहा है और फिर ये 5 पे। इसका क्या मतलब है कि मैं 10 को कैसे लिख सकती हूँ, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो 10 एक कंपोजिट नंबर था और अब हमने इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया। आपको पता है 2 और 5 क्या एक प्राइम नंबर है, तो यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। हम इसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर मैंने 140 है, 140 का ट्राई करते हैं, तो सबसे पहले हम 140 का एलसीएम लेते हैं। 2 पे जा रहे 70, फिर 2 पे 35, 5 पे 7, देन 7 पे 1, यानी कि हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में पावर में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो यानी कि ये कंपोजिट नंबर था और कंपोजिट नंबर को आपने प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख दिया, प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख दिया। ऐसे ही आप 250 का एक बार करके देखिए, खुद से ट्राई कीजिए 250 का वीडियो पॉज करके। जो 250 है इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2, 1 to 5, फिर ये 2 से नहीं जा रहा, 5 से जाएगा, 5 पे 25, 5 पे 5 और 5 पे 1, यानी कि हम 250 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यही आपका क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है। अच्छा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे आप ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख रहे हैं, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। देखिए आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखो आपने 140 को किसके प्रोडक्ट में लिखा है, सारे के सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। 2, 5, 7 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। अब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखते हैं। हम एचसीएफ एंड एलसीएम सीखते हैं, यानी एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। देखिए आपका जो टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब आपको प्राइम फैक्टर की मदद से क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की क्या फुल फॉर्म होती है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो आपका एलसीएम है वो क्या है, मल्टीपल है, और जो एचसीएफ है वो क्या है, आपका फैक्टर है। अब देखिए कैसे, यानी एचसीएफ आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, 6 के फैक्टर बनाइए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो 6 है आप सबसे पहले 6 का फैक्टर बनाइए, 2 और ये 3, मतलब 6 के क्या फैक्टर आ गए, आपके पास 6 के फैक्टर आ गए 2 इंटू में 3, ठीक है। अब आप 20 के प्राइम फैक्टर निकालिए, 20 के फैक्टर, तो हम सबसे पहले 20 का एलसीएम लेंगे, 2 10 पे, 2 5 पे और 5 1 पे, तो आपका क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आ जाएगा। अब आप इसको क्या कीजिए, पावर में लिखिए, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर क्या है, वो भी 1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है। अच्छा आप यहाँ एक चीज देखिए, कौन कौन से नंबर यूज किए गए हैं,
6 और 20 के लिए जो आप निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टर, तो नंबर कौन कौन से यूज किए गए हैं? एक तो 2, एक तो 3 और एक 5। यही 3 नंबर आपके चल रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 भी है 3 भी है, लेकिन 6 के फैक्टर में 5 नहीं है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप 5 लिखिए और इसकी पावर लगा दीजिए 0। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने क्या लगा दी? 5 की पावर 0 लगा दी। अब इसके फैक्टर में 2 भी है 5 भी है, लेकिन 3 नहीं है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 3 की पावर क्या लगा दीजिए? 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। मतलब एलसीएम का मतलब होता है कि आप कोई भी प्राइम नंबर लेंगे, कोई भी प्राइम फैक्टर लेंगे, उसकी क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। और आपका एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है लोएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। मतलब हर प्राइम फैक्टर की आप क्या ले रहे हैं? लोएस्ट पावर ले रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको याद कैसे कर सकते हैं। जैसे आपका है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होना एल से लोएस्ट चाहिए, लेकिन इसका उल्टा क्या होता है? हाईएस्ट। मतलब आप एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर लेते हैं और आप एचसीएफ के केस में क्या लेते हैं? एच मतलब हाईएस्ट, लेकिन आप लेते क्या है? लोएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए मुझे इसका क्या निकालना है? 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम के केस में अभी हमने पढ़ा, हमें क्या लेनी है? ग्रेटेस्ट पावर लेनी है हर प्राइम नंबर की। अब यहाँ पे देखिए आपके प्राइम नंबर कौन कौन से यूज किए गए हैं? एक तो 2, एक तो 3 और एक तो 5। यही 3 नंबर यूज हुए ना, दोनों को मिलाकर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो 2 की हाईएस्ट पावर है दोनों में, वो क्या है? यहाँ पे देखिए 2 की यहाँ पे हाईएस्ट आपको क्या पावर दिख रही है? यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है। इसका मतलब आपके पास हाईएस्ट 2 की कितनी पावर है? 2। तो यानी कि आप एलसीएम के केस में 2 की पावर 2 लेंगे, फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 0 है। इसका मतलब हाईएस्ट कितनी होगी? 3 की पावर 1 हो गई। तो आप यहाँ 3 की पावर क्या लेंगे? 1 लेंगे। इसके बाद 5 यूज किया गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 की पावर 0 है और यहाँ पे 5 की पावर कितनी है? 1। यानी 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो आप यहाँ पे 5 की हाईएस्ट पावर लेंगे 1। अब आप इसको प्रोडक्ट कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये आपका हो जाएगा 15 4 जा 60। इसका मतलब आपके पास इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 एलसीएम आएगा। अब हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के केस में आपको पता है इसका क्या होना चाहिए? लोएस्ट पावर होना चाहिए, है ना। लोएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हर प्राइम फैक्टर की क्या होनी चाहिए? लोएस्ट पावर होनी चाहिए। इसका मतलब आपके 2 की भी लोएस्ट पावर, आपकी 3 की भी लोएस्ट पावर और आपकी 5 की भी लोएस्ट पावर। ठीक है, 2 की सबसे छोटी पावर यहाँ पे क्या है? नीचे वाले में तो 2 की पावर 2 है, ऊपर वाले में 2 की पावर 1 है, तो छोटी पावर क्या होगी? 2 की पावर 1। यानी आप 2 लिखेंगे, यानी 2 की पावर 1। इसके बाद 3 देखिए, सेकंड नंबर है 3। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 0 है, तो छोटी पावर क्या है? 3 की पावर 0। तो आप 3 की पावर 0 लिखिए। उसके बाद है आपका यहाँ पे 5 की पावर 0, यहाँ पे 5 की पावर 1। तो आपकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 5 की पावर 0। तो आप वो लिखिए। अब देखिए किसी भी नंबर की पावर 0, इसका मतलब क्या होता है? 1। 3 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 0 का मतलब 1 और 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो सबका जो प्रोडक्ट करेंगे तो उससे आपका निकलेगा 2। यानी आपका एचसीएफ क्या आएगा? 2 और आपका एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका 16 और 24। ये आपके दो नंबर यूज किए गए हैं। तो सबसे पहले आप 16 के फैक्टर देखिए। 16 का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और अगर मैं 24 का प्राइम फैक्टर निकालूंगी तो 24 का आप एलसीएम ले लीजिए। 2 पे जा रहे 12, फिर 2 पे 6, 2 पे 3, 3 पे 1। ठीक है, लास्ट में 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा? ये आगे वाला जो नंबर होता है ये आपके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट है, यानी 2 फिर 2 फिर 2 और आपका फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या लेना है? आपको एलसीएम निकालना है। अभी आपने देखा एलसीएम का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। एलसीएम का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट। एलसीएम मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ
हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखिए हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर आप अगर देखेंगे तो पहले आप ये देखिए नंबर कौन कौन से यूज किए गए हैं। अच्छा आप इसको प्रोडक्ट में लिख लीजिए। अगर हम इसको प्रोडक्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 यूज हुआ है, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या यूज हुआ है 2 नंबर 2 और 3, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पे नंबर देखिए कौन कौन से यूज हुए हैं 2 और 3, दोनों को मिलाकर देखना है 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, जो नहीं है आप वहाँ पे उसको क्या लिख सकते हैं 0, 3 की पावर क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपका क्या आ रहा है एलसीएम, एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखिए आपके जो 2 नंबर यूज हुए हैं 2 और 3, इनमें से 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 की पावर 4। उसके बाद आपका जो दूसरा नंबर यूज हुआ है वो 3 हुआ है, तो यहाँ पे 3 की पावर 0, यहाँ 3 की पावर 1, तो आपकी हाईएस्ट पावर कौन है 1, यानी आप लिखेंगे 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 इंटू 3 का मतलब है आपका 48, तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। अब आप नेक्स्ट देखिए एचसीएफ, एचसीएफ अभी हमने पढ़ा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है लोएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, यानी हर प्राइम नंबर की क्या होनी चाहिए लोएस्ट पावर होनी चाहिए। अब आपके पास आपको पता है 2 और 3 प्राइम नंबर है, इनकी अगर मैं लोएस्ट पावर देखूं तो 2 की यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, तो लोएस्ट कौन है 3 पावर, यानी आप 2 का क्यूब लेंगे। उसके बाद आपका जो दूसरा नंबर है 3, एक जगह 3 की पावर 0 है, एक जगह 3 की पावर 1 है, इसका मतलब लोएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 0, तो 2 का क्यूब 8, 3 की पावर 0 1, तो आपका आ जाएगा 8। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं 3 डिजिट वाले जो नंबर है, यानी 3 नंबर जो है आपके 40, 20, 36 और 126, 3 जो नंबर है, इन 3 नंबर में हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर सबसे पहले मैं इसके फैक्टर देखूं तो जो 40 है, अगर मैं 40 के फैक्टर बनाऊंगी तो क्या क्या होगा हमारे पास 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1, यानी ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अगर मैं 36 के फैक्टर बनाऊंगी तो मेरे पास क्या बनेगा 36 के फैक्टर में 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1, तो ये हमारे 36 का फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और अब हम देखेंगे 126 का फैक्टर, 126 के अगर आप फैक्टर देखेंगे तो उसमें आपका क्या आएगा 126 में पहले 2 से जा रहे 63, फिर 3 से जा रहे 21, फिर 3 से 7 और फिर 7 से 1, तो आपके इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देते हैं पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, क्योंकि 3 बार है तो 2 का क्यूब इंटू 5 की पावर 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ आपके नंबर कौन कौन से यूज हुए हैं 2, 3, आपके जो नंबर यूज हुए हैं वो हुए आपके 2, 3, 5 और 7। ठीक है, आपके ये 4 नंबर यूज हुए हैं 2, 3, 5, 7। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 और 5 तो है लेकिन यहाँ पे 3 और 7 नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 की पावर 0 और 7 की पावर 0। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 और 3 है लेकिन 5 और 7 नहीं है, तो 5 की पावर 0, 7 की पावर 0। यहाँ पे आपके पास 2, 3, 7 है लेकिन 5 नहीं है, तो यानी 5 की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम का आपको मतलब पता है कि एलसीएम का नाम बेशक एल मतलब लोएस्ट, लेकिन हमें लेना क्या होता है ग्रेटेस्ट। ठीक है, यानी हम हर नंबर जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी हम हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके नंबर क्या है 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी 3, यानी आप लेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे जो आपका दूसरा नंबर है 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2, तो यानी 3 की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2। अब आपका नेक्स्ट नंबर है 5, 5 की हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 0, यहाँ पे 5 की पावर 1, यानी हाईएस्ट कितनी हुई यहाँ 0, यानी 5 की पावर 1। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है आपकी 7,
यानी यहाँ पे 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, यानी 7 की पावर आप क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का क्यूब क्या है 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 और ये हो जाएगा आपका 7। तो ये आपका हो जाएगा 40 इंटू 63, 2 कैरी 1 24 और 1 25, 2520 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं, हर प्राइम नंबर की लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखिए 2 जो आपका नंबर है उसके लोएस्ट पावर क्या है, सबसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यानी लोएस्ट पावर क्या है 1। उसके बाद जो आपका जो दूसरा नंबर है 3, 3 की लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 यानी 0। फिर यहाँ पे 5 की लोएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, 5 की पावर 1 0 और 5 की पावर 0 यानी 5 की पावर 0, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है 7 की पावर 0, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 और आपको पता है जिनकी भी पावर 0 है वो 1 होगा, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब हम देखते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और आपको एचसीएफ निकालना है, किसका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होता है, ये आपका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2 और आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। ठीक है, यानी आपके पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4। अब आप इसका क्या कर दीजिए, प्राइम फैक्टर कर दीजिए। 2 का फैक्टर होगा 2 इंटू 1 और 4 का क्या फैक्टर होगा 2 इंटू 2। अब आपको पता है आप इसको पावर में लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, यहाँ पे कितनी दिख रही है आपको, 2 की पावर 2 दिख रही है, ठीक है। अब आपको अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर। यानी कि यहाँ पे प्राइम नंबर कौन सा यूज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो 2 की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है 2, तो यानी कि 2 की हाईएस्ट पावर 2 यानी आपका 4। ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। और अगर आप एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ का क्या मतलब होता है, लोएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। यानी यहाँ पे प्राइम नंबर क्या यूज हुआ है 2, तो इसके लोएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1, यानी आपकी 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2। यानी कि अगर आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा तो आपका एलसीएम कितना आएगा 4 और आपका एचसीएफ कितना आएगा 2। अब हम सीखते हैं टॉपिक नंबर 3। अब हमारा टॉपिक नंबर 3 है। टॉपिक नंबर 3 क्या कहता है आपका, रिलेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ विद देयर नंबर। इसका मतलब आप जिन दो नंबर का यूज कर कर एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं उसके साथ इसका क्या फॉर्मूला है, क्या रिलेशन है। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द 2 नंबर, हमने 2 नंबर लेट कर लिए, एक है आपका P और आपका सेकंड जो आपका नंबर है वो आपका क्या है Q। आपके पास 2 नंबर कौन कौन से हैं, P और Q, ठीक है। अब आप इस P और Q का क्या निकालते हैं, HCF एंड LCM। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए अगर मैं HCF निकालती हूँ P और Q का और अगर मैं LCM निकालती हूँ P और Q का, तो एक फॉर्मूला होता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। क्या फॉर्मूला है आपका, HCF ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई HCF ऑफ LCM ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यानी कि वो जो 2 नंबर आप यूज कर रहे हो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है HCF और LCM का प्रोडक्ट। ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए इस फॉर्मूले का क्या यूज है। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है इफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 13 एंड 182। इसका मतलब है आपका HCF पहले बोल रखा है, इसका मतलब जो आपका 13 है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड बोला गया है, तो जो आपका HCF है वो आपका कितना दे रखा है, पहला नंबर 13, यानी आपको HCF पता है 13
और आपको दूसरा क्या पता है, एलसीएम ऑफ टू नंबर, यानी आपको एलसीएम भी दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है, 182। ठीक है, यानी आपको एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, और ये कह रहे हैं कि एंड टू नंबर एंड वन नंबर इज 26, और आपका जो एक नंबर है वो 26 है। देखिए सबसे पहले दो नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो सबसे पहले आप दो नंबर को लेट कर लीजिए, एक नंबर आपका P और एक नंबर आप Q मान लीजिए। ठीक है, तो आपका ये कह रहा है इफ वन नंबर इज 26, आप इनमें से किसी को भी मान लीजिए। मैंने मान लिया कि जो हमारा P है वो क्या है, आपका 26 है, एक नंबर 26 दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द अदर नंबर, और आपको जो दूसरा नंबर है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखिए, अब आप इस फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए। फॉर्मूला आपका क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर है P इंटू में Q, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए। एचसीएफ कितना है आपका 30 है, एलसीएम आपका कितना है 182 है, बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी P की वैल्यू कितनी दे रखी है 26, तो आप 26 लिखिए, Q की जगह Q। ये 26 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आपका हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 182 डिवाइडेड बाय 26। 13 से कट रहा है, 13 वन जा 13 टू जा, और फिर ये 2 से 182 भी कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये 91 पे कट रहा है। इसका मतलब आपकी जो Q की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 91। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या पता है, एचसीएफ पता है। आपको एचसीएफ कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, और कह रहा है एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि जो नंबर के प्रोडक्ट हैं वो कितना है 3072। देखिए आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे, लेट आपका नंबर एक P है और एक आपका नंबर Q है। इस केस में आपको P भी नहीं पता, Q भी नहीं पता, लेकिन आपको इसका क्या दे रखा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई का दे रखा है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका कितना आएगा 3072 आएगा। आपको निकालना क्या है, आपको LCM निकालना है, यानी ये फाइंड करना है। तो आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट कीजिए HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर का मतलब P इंटू Q। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए HCF की जगह आप 16 लिखिए, LCM की जगह आप LCM लिखिए, और प्रोडक्ट यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे अब आपको नंबर नहीं पता तो आप पूरे मल्टीप्लिकेशन की जगह आप क्या लिखेंगे 3072, क्योंकि वो आपको दे रखे। अब आप LCM लिखिए, ये आपका 16 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3072 के साथ डिवाइड कीजिए, तो ये 8 से जा रहा है, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, और ये कितने पे जा रहा है 8 3 जा 24, फिर यहाँ से कितना बचेगा 6 और 67, फिर 8 पे जा रहा है 64, 67 में से 64 जाएंगे, कितना बचेगा 3, और यहाँ से 2 कैरी यानी ये 4 पे जा रहा है 32, फिर ये आपका कट रहा है 2 से कैंसिल हो रहा है 192 पे, यानी आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। चलिए ये तो दो दो के हो गए कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई दो नंबर है उसका एचसीएफ और एलसीएम। अब मान लीजिए अगर आपका 3 नंबर वाला हो 672 और आपका सपोज कीजिए 140, अगर आपके 3 नंबर दे रखे हो तो क्या उसमें ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं, वो आप सीखते हैं। अब हम क्वेश्चन सीखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, किसका 672 और 120 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए सबसे पहले हम 6 के फैक्टर बनाते हैं। 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3, फिर आपका 72 का फैक्टर क्या होगा, 72 का आप एलसीएम ले लीजिए, 72 के फैक्टर होंगे 2 से ये जा रहा है 36 पे, फिर 2 से 18 पे, 2 से 9 पे, 3 से 1 पे, तो ये आपका फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद आप क्या लेंगे 120 के फैक्टर लेंगे। अगर ये 120 के फैक्टर अगर हम ले रहे हैं तो ये पहले 2 पे जाएगा 60, फिर 2 पे 30, 2 से 15, 3 से 5, देन 5 से 1, यानी कि 2 आपका कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, फिर 3 इंटू 5। अब आप इसको पावर में लिख दीजिए, एक्सपोनेंट में लिख दीजिए, तो
तो यहाँ पे देखिए आपके कितने नंबर यूज हुए हैं, 3, एक तो 2, 3 और 5, 3 नंबर यूज हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 5 नहीं है, इसका मतलब 5 की पावर कितनी है, 0 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 5 नहीं है, यानी 5 की पावर कितनी है, 0 है। फिर यहाँ पे आपका 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर कितनी है, 1 है। अब हमको क्या निकालना है, हमको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, यानी हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर। तो देखिए सबसे पहले 2 यूज हुआ है, 2 2 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो आप 2 की हाईएस्ट पावर लिखिए 3। उसके बाद आपका जो सेकंड नंबर यूज हुआ है वो है आपका 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, फिर आपने यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर 2 लिख दी। उसके बाद आपका सेकंड नंबर यूज हुआ है 5, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो आपकी 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी, 1। अब यहाँ पे देखिए 2 की हाईएस्ट पावर 3 मतलब 8 इंटू 9 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 9 यानी 360। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। अब हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है आपका, लोएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, हर प्राइम नंबर की आपको क्या चाहिए, लोएस्ट पावर चाहिए। तो देखिए सबसे पहले 2 यूज हुआ है, 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, 1, यानी यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1। उसके बाद 3 यूज हुआ है, 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, 1, यानी कि 3 की पावर भी 1 आ जाएगी। फिर आपका क्या यूज हुआ है, 5, 5 की लोएस्ट पावर कितनी है, 0, देन यहाँ पे आपका 0 आएगा। तो देखिए 2 3 6 और किसी भी नंबर की पावर 0 1, यानी कि आपका जो एलसीएम है, एचसीएफ वो 6 है और आपका एलसीएम कितना है, 360 है। अब एक काम करते हैं, जो हमने ये लॉ पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्या वो 3 नंबर के लिए वैलिड है, हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप अगर मान लीजिए अगर आप एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं बराबर है P इंटू क्यू इंटू आर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 3 नंबर है, एक तो आपका 6, 72 और 120, तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 72 इंटू 120 और आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 360 और आपका एचसीएफ कितना आ रहा है, 6। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इनको इंटू करती हूँ तो ये आपका हो जाएगा 2160 और ये अगर आप इनको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 51840, 51840। तो आप खुद देखिए क्या ये और ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। इसका मतलब जब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ कभी भी 3 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। इसका ये मतलब आता है, ये आपका ये फॉर्मूला एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर आप कभी भी 3 नंबर का एलसीएम ले रहे हैं, अगर आप 3 नंबर का एलसीएम और 3 नंबर के एचसीएफ को अगर प्रोडक्ट करते हैं और बराबर में अगर आप 3 नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो ये इसके लिए वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड फॉर दिस, नॉट वैलिड फॉर 3 नंबर्स, 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, 2 नंबर के लिए। ठीक है, इस पे भी आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन बना है सीबीएसई में। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 4। अब हमारा टॉपिक नंबर 4 है, टॉपिक 4 आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस। मैथ में ऑपरेशंस क्या होती हैं, अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑपरेशंस कहते हैं। तो अब ये कह रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट है आपका रैशनल और इरेशनल, मतलब अगर मान लीजिए मैं कोई रैशनल नंबर लेती हूँ और अगर मैं कोई इरेशनल नंबर लेती हूँ, अगर मैं इसके बीच में मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगी तो जो मेरा आंसर बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, रैशनल बनेगा या इरेशनल बनेगा। तो हम इसी को क्या कहेंगे, इसको हम इस टॉपिक में सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आपने अभी स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ाया कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। यानी कि सबसे पहला आपका ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, द नंबर्स which cannot be written in the form of
पी बाई क्यू, मतलब अगर हम किसी भी नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो नंबर क्या है आपके इरेशनल नंबर। सेकंड पॉइंट होता है कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर कैसे होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते, वो चलते जाते कभी टर्मिनेट नहीं होते। इनका एग्जाम्पल है, इनके जैसे एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए √3, √2, √3, ठीक है। पाई, पाई भी आपका क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। आपका एक पैटर्न, मान लीजिए कोई पैटर्न चल रहा है जैसे 1.01, 001, 0001, अब ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो अब इसका नेक्स्ट बार क्या आएगा, 4 बार 01, फिर 5 बार 0, 5 टाइम, 6 टाइम 0, ऐसे। तो ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते। तो ऐसे नंबर आपके क्या आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए मैं रेशनल को और इरेशनल को मिलाती हूँ, कोई भी ऑपरेशन लगाती हूँ, तो मेरा टोटल जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा। देखिए सबसे पहले, अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि मान लीजिए अगर आपका कोई रूट में, अगर मान लीजिए मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख रखा हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं कोई भी नंबर किसी नंबर दूसरे नंबर का स्क्वायर है तो आप इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। और कभी भी अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर मैंने अंडर रूट में 36 लिखा, अब मैं 36 को क्या लिख सकती हूँ, ये 6 का स्क्वायर है, तो मैं 36 को लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपका क्या आएगा 6। तो ये आपका क्या बन रहा है, एक तरीके से रेशनल नंबर बन रहा है। ये आपका क्या बन रहा है, एक रेशनल नंबर बन रहा है। तो इसका मतलब अगर कभी भी आपका रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर लिखे हो जैसे 2, 3, 5, 7, जो किसी और के टेबल में नहीं आते, यानी कि अगर कभी प्राइम नंबर लिखा होगा तो वो नंबर आपकी कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए, सबसे पहले मान लीजिए अगर मैं रेशनल को प्लस करती हूँ इरेशनल के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। अगर मैं रेशनल को माइनस करती हूँ इरेशनल के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा। अगर मैं रेशनल को मल्टीप्लाई करती हूँ इरेशनल के साथ, तो हमारा क्या आएगा। और अगर मैं रेशनल को डिवाइड करती हूँ इरेशनल के साथ, तो हमारा क्या आएगा। तो देखिए अगर कभी भी हम रैशनल को प्लस करते हैं इरेशनल के साथ, तो जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, इरेशनल, इरेशनल नंबर आपका बनता है। अगर आप कभी भी रेशनल को माइनस भी करते हैं इरेशनल के साथ, तो भी जो आपका आंसर बनता है वो क्या बनता है, इरेशनल बनता है। अगर हम कभी भी मल्टीप्लाई भी करते हैं कोई एक रेशनल नंबर और दूसरा अगर इरेशनल नंबर प्रेजेंट है, तो भी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। और कभी अगर हम रैशनल की डिवाइड करते हैं इरेशनल के साथ, तो भी आपका आंसर क्या आता है, इरेशनल आता है। अब ये समझते हैं कैसे। ये देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक नंबर है 2, आपको पता है 2 के नीचे कुछ नहीं 1, ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। मतलब अगर मैंने एक नंबर ले लिया 2 और दूसरा आपको पता है रूट में अगर मैंने कोई भी प्राइम नंबर लिखा है तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो अगर 2 + 3 कर देंगे तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये आपका क्या बन जाएगा, एक इरेशनल। मतलब रैशनल प्लस इरेशनल मिलकर क्या बनता है, आंसर आपका इरेशनल। तो ये पूरा जो नंबर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो ये नंबर कैसा है आपका, इरेशनल। अब इसके बाद मान लीजिए यही नंबर है आपका 2 और
और यही आपका जो इरेशनल नंबर है वो √3। अगर मैंने इन दोनों के बीच में ऑपरेशन माइनस का लगा दिया तो देखिए रेशनल और इरेशनल नंबर अगर माइनस होते हैं तो भी जो आपका प्रोडक्ट आएगा, जो आपका मतलब जो आंसर आएगा वो भी आपका कैसा होगा, इरेशनल। मतलब 2 - 3 ये नंबर भी आपका कैसे है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ये प्रोडक्ट में 2 × √3 है तो एक रैशनल और एक इरेशनल अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो भी आपको आंसर कैसा देते हैं, वो इरेशनल देते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए 2 रैशनल है और √3 इरेशनल है, अगर ये डिवाइड होते हैं तो भी आपको आंसर कैसा देते हैं, इरेशनल। मतलब ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमारा इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये आपका रैशनल भी आ सकता है और ये आपका इरेशनल भी आ सकता है। देखिए रैशनल और इरेशनल कैसे आ सकते हैं, थोड़ा सा, ये आपका इरेशनल भी आ सकता है। कैसे, देखिए जैसे अगर आप मान लीजिए आपका इरेशनल नंबर, मान लीजिए मैंने लिखा √2, इसका एग्जांपल मैं यहाँ बता रही हूँ। मान लीजिए अगर मैंने लिखा √2 और √2 में अगर मान लीजिए मैं सेम नंबर यानी √2 का ही प्रोडक्ट कर दूंगी तो आपको बताइए √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2। क्योंकि सेम नंबर अगर 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं तो आप इस नंबर का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। ठीक है, सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि आप इस नंबर का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। और स्क्वायर से हम रूट काट सकते हैं तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2, जो कि 2 क्या है, एक रैशनल नंबर। इसका मतलब अगर आप इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रैशनल भी आ सकता है। और सेकंड है आपका इरेशनल। कैसे, देखिए मान लीजिए अगर आपका रूट जो क्वेश्चन है ये जैसे √2 और √2 ना होकर √3 लिख दिया जाए, अगर हम सेम को यूज करेंगे √2 × √2 तो आपका रैशनल आएगा, √5 × √5 तो 5 यानी रैशनल आएगा। लेकिन मान लीजिए अगर मैं अलग अलग कर दूं, √2 कर दूं और एक जगह मैंने √3 कर दिया तो अब आप देखिए होल रूट आ जाएगा और 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये √6 बनेगा। तो क्या √6 रैशनल नंबर है, नहीं है। इसका मतलब इरेशनल इंटू इरेशनल कर कर कभी इरेशनल भी आता है और कभी कभी रैशनल भी आता है। ये दोनों केस हो सकते हैं। अगर आप रूट की यानी इरेशनल नंबर को अगर आप सेम लोगे तो आपका रैशनल आएगा, अगर आप डिफरेंट लेंगे तो आपका इरेशनल आएगा। ऐसे ही अगर आप इरेशनल नंबर डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर से तो ये आपका रैशनल भी दे सकता है, ये आपका इरेशनल भी दे सकता है। अब ये रैशनल और इरेशनल कैसे देगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं सेकंड एग्जांपल यहाँ बताती हूँ, ये सेकंड ये वाला, ये रैशनल और इरेशनल कैसे देगा। मान लीजिए कि अगर मैं 2√3, अब 2√3 क्या है, आपको पता है रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लिकेशन कर कर क्या आता है, इरेशनल नंबर। तो यानी रैशनल इंटू इरेशनल होगा तो ये पूरा का पूरा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस इरेशनल नंबर में मैंने एक और इरेशनल नंबर 5√3 माइनस कर दिया। ठीक है, ये भी प्रोडक्ट हो रहा है, एक रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा, इरेशनल। तो √3 से √3 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, 2/5। तो 2/5 आपका क्या है, रैशनल। यानी कि अगर मैं इरेशनल को और इरेशनल को डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, एक रैशनल नंबर आता है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं 2√3 करती हूँ और नीचे मैंने 5√7 कर दिया, ठीक है, इसका ये मतलब है 2√3 भी आपका एक इरेशनल नंबर है और 5√7 भी आपका एक इरेशनल नंबर है। लेकिन क्या ये कहीं कट रहा है, कट ही नहीं रहा। जो आपका जो रूट में जो नंबर है वो कट ही नहीं रहा, तो इसका क्या मतलब है, ये आपका इरेशनल नंबर देगा। मतलब अगर मैं कभी भी इरेशनल को और इरेशनल को डिवाइड करूंगी तो मेरा रैशनल भी आ सकता है और मेरा इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे थर्ड है, इरेशनल को और इरेशनल को प्लस करके क्या आता है, आपका इरेशनल आता है। ये कैसे, जैसे मान लीजिए इरेशनल में आपका है √2 में अगर मैं √2 को प्लस करती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 2√2। तो यहाँ पे देखिए एक रैशनल की और एक इरेशनल की अगर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कराते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है, इरेशनल। तो इसका मतलब इरेशनल और इरेशनल को प्लस कर कर भी आपका क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं इरेशनल को इरेशनल से माइनस करती हूँ तो भी मेरा आंसर क्या आता है,
इरेशनल आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रैशनल में रैशनल प्लस हो रहा है तो आपका क्या देगा, रैशनल देगा, रैशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर माइनस हो रहा है तो भी आपका क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। अगर रैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी आपका क्या आएगा, रैशनल। और रैशनल में रैशनल डिवाइड हो रहा है तो भी आपका क्या आएगा, रैशनल। अब इसके एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए रैशनल नंबर 2, अगर मैं 2 में दूसरा रैशनल नंबर 3 को प्लस करती हूँ तो मेरा कितना आता है, 5। और 5 क्या है, एक रैशनल है, 5 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1। तो इसको P/Q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है। अब इसका सेकंड है आपका रैशनल में से रैशनल माइनस। मान लीजिए मैं 3 में से माइनस करती हूँ 2 को तो आपका 1 आ रहा है, 1 भी एक रैशनल नंबर है। इसके बाद रैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपका क्या है, एक रैशनल है। और अगर मैं डिवाइड की बात करती हूँ तो 10 को डिवाइड करते हैं मान लीजिए 10 से तो आपका 1 आ रहा है, तो ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। अब हम टॉपिक नंबर 5 करते हैं।